नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल से संबंधित कुछ यूनिट हैं जिसे हम पहले ही से बोर्ड में लिख के रखे हैं, क्योंकि बोर्ड में लिखने के दरमियान क्या होता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और वीडियो लंबा हो जाने के वजह से आप लोगों का समय भी काफ़ी जाता है और बहुत से लोगों को पसंद भी शायद नहीं आता होगा, बहुत से, क्योंकि अलग अलग व्यूअर्स हैं, अलग अलग चीज़ वो देखते हैं और सबका एक जैसा नहीं होता है। इसलिए हम कोशिश किए कि बोर्ड पर ही जल्दी से इसे पहले से लिख के रखें और बताते चले, ताकि आप लोग को ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और अच्छे से आप लोग समझते चले। तो क्या है कि इसमें लिखा हुआ है क्षेत्रफल या रकबा। तो दोस्तों, क्षेत्रफल या रकबा का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि ये आपका कोई ज़मीन का टुकड़ा है या कोई खेत है, तो ये कितना खेत है, इसे ही हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल या रकबा। ठीक है, तो कहीं आपको रकबा भी देखने को मिलेगा और कहीं आपको क्षेत्रफल भी लिखा हुआ मिलेगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है कि ये क्या लिखा हुआ है, दोनों एक ही यूनिट है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ लिखा हुआ है फुरकी, धुरकी, धूर, कट्ठा, बिग्घा, है ना, एकड़, हेक्टेयर। तो ये सब क्या है? तो ये सब दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि आपके जमीन का ये क्षेत्रफल है, रकबा है। अक्सर गांव में आप लोग सुनते होंगे कि हमारे पास 1 बीघा जमीन है। ठीक है, तो ये बीघा हम आपको बताते हैं कि बिहार और यूपी में ज़्यादा चलता है और झारखंड में एकड़ ज़्यादा चलता है। ठीक है, बिहार और यूपी में आप लोग बीघा सुने होंगे, और भी अगर आप हरियाणा और पंजाब में चले जाइएगा तो बड़ा बड़ा जिनका ज़मीन होता है वो हेक्टेयर में बात करते हैं। ठीक है ना, तो हर एक बिंदु पर हम लोग बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फुरकी से। तो देखिए, फुरकी जो है सो मतलब एक छोटा सा यूनिट है। ठीक है, जब हम लोग 20 फुरकी मिलकर 1 धुरकी का निर्माण होता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि ये छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा है। क्या है? जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा है। इस तरीके से जब 20 फुरकी मिलेगा, इस तरीके से जब 20 फुरकी मिलेगा, तो 20 फुरकी के मिलने से जो जमीन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 धुरकी। तो ये कितना जमीन हो जाएगा? 1 धुरकी। इस तरीके से जब इसको हम लोग पूरा भर देंगे, ऐसे ही हम रफली ड्रॉ करके आप लोग को बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 1 धुरकी, है ना। बहुत ही आसान है, आप लोग 2-4 बार देखिएगा, साथ में बोलिएगा, तो आप लोग को भी ये आंकड़ा और ये यूनिट याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी, है ना। अब हम लोग इस धुरकी को अगर हम लोग जब 20 बार मिला देंगे तो बन जाएगा 1 धूर। तो 20 धुरकी बराबर 1 धूर। फिर से 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी, और 20 धुरकी बराबर 1 धूर, और 20 धूर बराबर 1 कट्ठा। तो आप लोग कभी कभी सुने भी होंगे, कभी कभी क्या जनरली लगभग आप सबके पास जमीन होगा, और ऐसा जरूरी नहीं कि सबके पास जमीन हो ही। ठीक है, तो किसी के मुंह से आप लोग सुने होंगे कि मेरे पास 4 कट्ठा जमीन है, किसी के पास मेरे पास 8 कट्ठा जमीन है, कोई बोलेगा मेरे पास 20 कट्ठा जमीन है। तो ये कट्ठा क्या होता है? तो वही कट्ठा जो होता है सो जमीन का क्षेत्रफल, रकबा। तो 20 कट्ठा जमीन, ठीक है ना। तो 1 कट्ठा जमीन में कितना होता है? 20 धूर। ठीक है ना। हम लोग अगले किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग धूर को कट्ठा में कैसे बदलें, कट्ठा को धूर में कैसे बदलें। और एक चीज़ और है कि हम बता देते हैं आपको कि कट्ठा का जो होता है साइज, है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। और ध्यान रहे बात कि कट्ठा किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो लग्गा पर निर्भर करता है। अब आप लोग सोचिएगा कि भाई लग्गा उगा क्या बोल रहे हैं हम, है ना, लग्गा, है ना, लग्गा। ठीक है, तो कट्ठा किस चीज पर डिपेंड करता है? लग्गा पर डिपेंड करता है। जो हमारे बिहार झारखंड के व्यूअर्स होंगे उन लोग बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। यूपी में और हरियाणा गुजरात में थोड़ा सा अलग चलता है, लेकिन लग्गा का जो सिस्टम है वो सब जगह अलग अलग चलता है। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ कट्ठा और आपके यहाँ कट्ठा अलग अलग हो सकता है उसका साइज, इसलिए घबराने का बात नहीं है।
हमारे यहाँ कहीं 4 डिसमिल का चलता है 1 कट्ठा, तो कहीं 3 डिसमिल का चलता है 1 कट्ठा। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर कट्ठा का साइज वेरी कर जाता है, मतलब बदल जाता है। तो कट्ठा किस पर निर्भर करता है? लग्गा पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, और जब 20 कट्ठा मिल जाएगा तो बन जाएगा 1 बीघा। ठीक है, तो बिहार में चलता है बीघा और हमारे झारखंड में चलता है एकड़। ज़्यादा अगर लार्ज स्केल पर आपके पास ज़मीन है, बड़े साइज में ज़मीन है, तो लोग कहेंगे कि हमारे पास 1 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है। और जब आप हमारे झारखंड प्रदेश में आइएगा तो आपको सुनने को मिलेगा हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है, 8 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है। तो इस तरीके से ये बड़ा यूनिट हो गया ज़मीन का। ठीक है, तो 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। और अब हम लोग देखेंगे एकड़ में। ठीक है ना, तो 100 डिसमिल में 1 एकड़ होता है। अब कहीं कहीं क्या होता है कि 4 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है, तो कहीं 3 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है। तो अगर 4 डिसमिल का 1 कट्ठा हो रहा है तो 4 डिसमिल में 1 कट्ठा, ठीक है ना, तो 100 डिसमिल में कितना हो जाएगा? तो 25 डिसमिल को अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 डिसमिल में देखिए 100 डिसमिल में कितना कट्ठा, देखिए ये हो गया 4 डिसमिल में होता है 1 कट्ठा, तो 100 डिसमिल में हो जाएगा 25 कट्ठा। ठीक है ना, तो 100 डिसमिल में 25 कट्ठा, तो जहां 4 डिसमिल का 1 कट्ठा चलता है तो वहां पर क्या हो जाएगा कि 100 डिसमिल में 25 कट्ठा हो जाएगा, है ना। और 25 कट्ठा का क्या होगा? 1 एकड़ होगा। ठीक है, तो ये सारा कन्वर्जन हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसी वीडियो में हम आप लोग को सारा चीज़ बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से किसी दूसरे यूनिट में। तो दोस्तों यहाँ आप लोग को बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। जहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो यही कुछ आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं यूनिट क्षेत्रफल का। एक बार चलिए फिर से आप लोग देख लीजिए। 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी, और 20 धुरकी बराबर 1 धूर, और 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। ये तो आप लोग को समझ में आ गया। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ और 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, एक चीज़ आप लोग और ध्यान में रखिए। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाइए तो आप लोग को ये आंकड़ा दिखेगा 435.6 फीट स्क्वायर बराबर 1 डिसमिल, और कड़ी में अगर चलते हैं तो 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है, कड़ी स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, बराबर 1 डिसमिल। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए टेढ़ा लिखा रहा होगा, इसलिए उस पर घबराने का एकदम बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो में संसाधन सीमित है। और आप लोग को एक बात बता देते हैं कि भाई मुश्किल हर किसी के जीवन में रहता है, और जिसके जीवन में मुश्किल नहीं है समझिए वो असल में जीवन का मज़ा ही नहीं ले रहा है। क्योंकि भाई जीवन का मतलब ही होता है मुश्किलों को, चैलेंजेस को पार करना, उन पे जीत हासिल करना, तो ही हम लोगों को लाइफ का असली मज़ा मिलता है और लाइफ जीने का वही आनंद आता है। किसी वीडियो में हम आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे कि हम ये वीडियो कहाँ शूट करते हैं और किस हालत में शूट करते हैं। आप लोग देख के दंग रह जाइएगा कि भाई कैसे ये सब होता है और कैसे मैनेज कर रहे हैं आप। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे इस मेहनत को आप लोग बिल्कुल प्यार दीजिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा जो कुछ भी हेल्पफुल वीडियो है उसका आप लोग लाभ भरपूर उठाइए। अपने साथियों के साथ, परिवार वालों के साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि हर लोग
जागरूक रहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाइए और इसी तरीके से एक दूसरे का सहयोग कीजिए और तरक्की कीजिए। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।